बटेश्वर हिंदू मंदिर। रोमनकृत बटेश्वर हिंदू मंदिर लगभग 200 बलुआ पत्थर वाले हिंदू मंदिरों और उनके खंडहरों का एक समूह है जो उत्तरी मध्य प्रदेश में गुप्तोत्तर उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शैली में है। ये ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर 22 मील उत्तर में और मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर 19 मील पूर्व में है। मंदिर अधिकतर छोटे हैं और लगभग 25 एकड़ 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वे हिंदू धर्म के भीतर 3 प्रमुख परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित हैं। ये स्थल पदावली के पास एक पहाड़ी के उत्तर पश्चिमी ढलान पर चंबल नदी घाटी के बीहड़ों के भीतर है, जो अपने प्रमुख मध्ययुगीन युग के विष्णु मंदिर के लिए जाना जाता है। बटेश्वर मंदिरों का निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस स्थल का नाम संभवतः भूतेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो इस स्थल पर सबसे बड़ा शिव मंदिर है। इसे बटेश्वर मंदिर स्थल या बटेसरा मंदिर स्थल भी कहा जाता है। जो मंदिर अब दिखाई देते हैं वे कई मामलों में 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई एक परियोजना में गिरे हुए पत्थरों से बनाए गए हैं। डकैत निर्भय सिंह गुज्जर और उसके गिरोह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंदिर परिसर को बहाल करने में मदद की। मध्य प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के अनुसार 200 मंदिरों का ये समूह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। कला इतिहासकार और भारतीय मंदिर वास्तुकला में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर माइकल मीस्टर के अनुसार ग्वालियर के पास बटेश्वर समूह में सबसे पुराने मंदिर संभवतः 750-800 काल के हैं। कनिंघम की रिपोर्ट है कि एक शिलालेख संवत 1107 या 1085 का है। 13वीं शताब्दी के बाद मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। ये स्पष्ट नहीं है कि यह भूकंप या मुस्लिम ताकतों द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक साहित्य में इस स्थल का उल्लेख धारोन या परावली के रूप में और बाद में पदावली के रूप में किया गया है। मंदिरों के समूह का स्थानीय नाम बटेश्वर या बटेश्वर मंदिर है। 1882 की कनिंघम रिपोर्ट के अनुसार यह स्थल विभिन्न आकारों के 100 से अधिक मंदिरों का एक भ्रमित समूह था, लेकिन ज्यादातर छोटे थे। कनिंघम द्वारा लिखित सबसे बड़ा खड़ा मंदिर शिव का था और मंदिर को स्थानीय रूप से भूतेश्वर कहा जाता था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि मंदिर के शीर्ष पर गरुड़ की आकृति थी, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि मंदिर क्षतिग्रस्त होने और पुनः उपयोग करने से पहले एक विष्णु मंदिर रहा होगा। भूतेश्वर मंदिर में 6.75 फीट 2.06 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गर्भगृह था और अपेक्षाकृत छोटा 20 वर्ग फीट का महामंडप था। गर्भगृह का द्वार देवियों गंगा और यमुना से घिरा हुआ था। टावर की अधिरचना एक पिरामिड नुमा वर्गाकार थी, जो 15.33 फीट 4.67 मीटर की भुजा वाले वर्ग से शुरू होती थी, जो एक सपाट छत पर स्थित थी और फिर लयबद्ध रूप से पतली होती जाती थी। कनिंघम ने कहा कि खड़े मंदिरों के सभी किनारे एक ही स्लैब से बने थे, जिनके ठीक ऊपर सपाट छतें थीं और फिर उनकी वास्तुकला के एक हिस्से के रूप में पिरामिडनुमा शीर्ष था। इस स्थान पर पहाड़ी चट्टान को काटकर एक पानी का टैंक बनाया गया था, जिसमें छोटे छोटे मंदिरों की कतारें थीं, जो टैंक तक जाने के लिए एक सड़क बनाती थी। कनिंघम ने इस मंदिर के चारों ओर एक मंदिर के अंदर शिवलिंग, एक त्रिमूर्ति मूर्ति, गणेश, शिव और पार्वती को एक साथ देखने की भी सूचना दी। शिव मंदिर के बगल में एक विष्णु मंदिर था जो लगभग शिव मंदिर के ही आकार का था। फिर से 6.67 फीट 2.03 मीटर का एक चौकोर गर्भगृह था, जिसके किनारे पर देवी गंगा और यमुना नदी के द्वार थे। साइड के उत्तर पूर्व कोने में लगभग 42.67 फीट 13.01 मीटर लंबाई और 29.67 फीट 9.04 मीटर चौड़ाई का एक बड़ा मंच था, जिसमें 11.67 फीट 3.56 मीटर किनारे के साथ एक वर्ग का एकीकृत मंच प्रक्षेपण था। कनिंघम ने अनुमान लगाया कि इसके नष्ट होने से पहले बटेश्वर स्थल पर यह सबसे बड़ा मंदिर रहा होगा और उन्होंने कहा कि मंच के पास एक भी पत्थर नहीं बचा है जो इस बात का सुराग दे सके कि खोया हुआ मंदिर कैसा था। कनिंघम ने यह भी नोट किया कि भूतेश्वर मंदिर के उत्तर पश्चिम में छोटे मंदिरों में से एक में संवत 1107-1050 ईस्वी का एक छोटा शिलालेख था, जिससे इस स्थल के लिए फ्लोरिड की स्थापना हुई। गर्ड मेविसिन के अनुसार बटेश्वर मंदिर परिसर में कई दिलचस्प लिंटल्स हैं, जैसे कि एक नवग्रह के साथ, कई दशावतार के साथ, वैष्णव परंपरा के विष्णु के 10 अवतार, शक्ति परंपरा से सप्तमात्रिकाओं की 7 माताओं का लगातार प्रदर्शन।